नमस्कार मेरे गणित के साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर जो कि मैंने पिछले वीडियो में स्टार्ट कर दिया था। उसकी इंट्रोडक्शन और उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज हमने सॉल्व की थी। तो आज उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए कार्टेशियन प्लेन, जो कि मैंने 2D प्लेन के रूप में थोड़ा सा उस वीडियो में भी समझाया था, इसको आज हम विद डेफिनेशन और अच्छे से डायग्राम्स के साथ पूरे अच्छे तरीके से इसको समझेंगे कि कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, कोऑर्डिनेट प्लेन क्या होता है या 2D प्लेन क्या होता है, कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, एक्सिस क्या होते हैं, ओरिजिन क्या होता है। ये सारे पॉइंट्स हम लोग आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके बाद एक्सरसाइज सेट 1.2 को आपकी बुक से सॉल्व करेंगे। तो देखिए कार्टेशियन प्लेन क्या होता है। तो दोस्तों, किसी भी वस्तु की पोजीशन को शो करने के लिए एक मैथमेटिशियंस थे, रेने दकार्ते। इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है रेने दकार्ते। ये फ्रेंच मैथमेटिशियन थे। इन्होंने 17th सेंचुरी में एक सिस्टम बनाया जिसको इन्होंने कार्टेशियन प्लेन, इसका नाम बाद में कार्टेशियन प्लेन पड़ा, वैसे तो कोऑर्डिनेट प्लेन या 2D प्लेन नाम से इन्होंने बनाया। कार्टेशियन प्लेन इनके ये जो नाम है उसमें आता है ना, दकार्ते, तो उसी नाम पर फिर कार्टेशियन प्लेन इस सिस्टम का नाम पड़ा। इस सिस्टम की समझ उनको कैसे बनी, देखिए मैंने पिछले वीडियो में भी आपको इस बारे में बताया था कि जब एक सीधी रेखा पर, सीधी लाइन पर जब अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारा रखा हुआ है, एक स्ट्रेट लाइन पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो इसकी पोजीशन बताने के लिए हमको सिर्फ एक ही पॉइंट की जरूरत है। अगर कोई एक इनिशियल पॉइंट हम फिक्स कर दें यहाँ पर 0, तो अगर वो ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है तो इस 0 से इधर की डिस्टेंस नाप लें तो हम इसकी पोजीशन बता सकते हैं, हाँ ये इतनी दूरी पर है। तो ये एक लीनियर, एक स्ट्रेट लाइन के द्वारा हम इसकी पोजीशन हम बता सकते हैं। तो इस डायमेंशन को 1 डायमेंशन बोला जाता है। लेकिन जब कोई ऑब्जेक्ट किसी प्लेन में हो, प्लेन का अर्थ जैसे मैंने बात की थी पिछले वीडियो में कि एक दीवार, अगर आप अपने घर की दीवार को समझें तो वो दीवार कुछ इस तरीके की होती है। वो एक सीधी लाइन नहीं है, वो एक प्लेन का निर्माण फिर हो जाता है, एक प्लेन बन जाता है। अगर इस पर कोई चींटी चल रही है तो इसकी पोजीशन क्या होगी, इसकी पोजीशन मैं कैसे बताऊंगा, इसको बताने के लिए फिर मुझे 2 पॉइंट की जरूरत पड़ेगी कि इस पॉइंट से इसकी लेंथ कितनी लेंथ पर है और कितनी ऊंचाई पर है। तो ये दोनों पॉइंट से ही मैं उसकी पोजीशन को बता पाऊंगा, चींटी की पोजीशन को। तो इसीलिए जब कोई ऑब्जेक्ट किसी प्लेन में, 2D प्लेन में, इसको 2 डायमेंशन बोलेंगे क्योंकि यहां पर हमको 2 डायमेंशंस की जरूरत है। तो कोई ऑब्जेक्ट जब किसी 2D प्लेन में होता है तो तब उसकी पोजीशन को बताने के लिए हम कार्टेशियन प्लेन की मदद लेते हैं। ये रेने दकार्ते जो थे, इन्होंने फर्स्ट ये आइडिया दिया 70th सेंचुरी में कि अगर हम 2 नंबर लाइंस को, देखिए ये तो नंबर लाइन ही है, आप ये वाली आप देख पा रहे होंगे, ये एक नंबर लाइन है और ऐसे ही एक नंबर लाइन ये है। तो जब 2 नंबर लाइन को हम एक दूसरे के परपेंडिकुलर रख दें और वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें परपेंडिकुलरली, यानी कि यहां पर ये एंगल 90 डिग्री, एक लाइन ऐसे और एक लाइन ऐसे और बीच में इनके एंगल 90 डिग्री अगर हो तो इस प्लेन को कार्टेशियन प्लेन बोला जाता है। ये प्लेन कार्टेशियन प्लेन होता है। तो एक कार्टेशियन प्लेन कैसे फॉर्म हो रहा है, एक कार्टेशियन प्लेन इज अ 2 डायमेंशनल सरफेस। क्यों ये 2 डायमेंशनल है, क्योंकि इसमें 2 डायमेंशन है। एक डायमेंशन ऐसे वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, और एक डायमेंशन ऐसे वर्टिकल। इसमें 2 डायमेंशन है, इसलिए इसको 2 डायमेंशनल प्लेन बोला जाएगा। सरफेस फॉर्म्ड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ 2 परपेंडिकुलर लाइंस, 2 परपेंडिकुलर नंबर लाइंस, दो परपेंडिकुलर नंबर लाइंस के इंटरसेक्शन से ये कार्टेशियन प्लेन बनता है। तो इसमें जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस बोला जाता है। ये जो लाइन है इसे एक्स एक्सिस बोला जाता है, और जो वर्टिकल लाइन ये वाली है इसे वाई एक्सिस बोला जाता है। हॉरिजॉन्टल को एक्स एक्सिस और वर्टिकल को वाई एक्सिस बोला जाता है। और जिस पॉइंट पर ये लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं, एक पॉइंट जहां पर ये लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं, इस पॉइंट को हम ओरिजिन बोलते हैं। इस पॉइंट को ओरिजिन कहा जाता है, क्योंकि फिर यहीं से सारी डिस्टेंस हम लोग मेजर करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, कोऑर्डिनेट क्या होते हैं। कोऑर्डिनेट इस सिस्टम में, जब हमने ये सिस्टम बनाया तो इस सिस्टम में
अगर मुझे किसी ऑब्जेक्ट की लोकेशन बतानी है कि वो ऑब्जेक्ट कहाँ है, एवरी पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्स कॉमा वाई। इसमें अगर किसी ऑब्जेक्ट की लोकेशन बतानी है तो मैं पॉइंट बनाता हूं। अगर मुझे पता चले कि कोई ऑब्जेक्ट मेरा वर्टिकल लाइन से थ्री यूनिट की डिस्टेंस पर है और हॉरिजॉन्टल लाइन से 2 यूनिट की डिस्टेंस पर है, तो वर्टिकल लाइन से 3 यूनिट की डिस्टेंस ये हुई, हॉरिजॉन्टल लाइन से 2 यूनिट की डिस्टेंस ये हुई, है ना, ये 2 और ये 3। तो जब मुझे पता चला कि ये 2 डिस्टेंस यहां है और 3 डिस्टेंस यहां है, तो इनको मिलाते हुए मैं 2 वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन खींचूंगा, एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन। वर्टिकल लाइन 2 यूनिट की, हॉरिजॉन्टल लाइन 3 यूनिट की। तो यहां पर जो ये पॉइंट मिला मुझे, ये पॉइंट होगा इस जो ऑब्जेक्ट यहां पर रखा हुआ है, इस ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट मैं इसको बोलूंगा। और इसको ऐसे शो किया जाता है कि एक्स वाला जो डिस्टेंस थी उसको पहले लिखा और वाई वाली डिस्टेंस को बाद में लिखा, 2,3 और x, y इसको हम बोलते हैं। x वाला कोऑर्डिनेट हम पहले, x वाला जो पॉइंट है वो हम पहले लिखते हैं, y वाला पॉइंट हम बाद में लिखते हैं, और इनको मिला के ये जो ऑब्जेक्ट है उसके कोऑर्डिनेट्स बनते हैं। तो ऐसे x, y पॉइंट्स को हम कोऑर्डिनेट्स कहते हैं, जिनको कि हम कार्टेशियन प्लेन पर शो करते हैं। अभी मैं और एग्जांपल्स की मदद से आपको बताऊंगा कि हम इनको कैसे शो करते हैं, हम इनको कैसे शो करते हैं। अब क्या होता है, कार्टेशियन सिस्टम में जो एक्सिस थी, ये 2 एक्सिस जो थी, एक्स और वाई एक्सिस, इनकी वजह से ये जो प्लेन था, ये जो पूरा एक प्लेन बना हुआ था, ये प्लेन हमारा 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट। इनको इसी सीरीज में याद रखा जाता है कि फर्स्ट वाला ये होगा, सेकेंड वाला ये होगा, थर्ड ये होगा और फोर्थ ये होगा। तो इस फर्स्ट वाले को फर्स्ट क्वाड्रेंट कहा जाता है, क्योंकि 4 इसके हिस्से हो गए तो इसलिए इसको क्वाड्रेंट कहा जाता है। क्वाड्रेंट मतलब होता है एक किसी होल, एक चीज के अगर आप 4 हिस्से कर दें तो उसके हर एक हिस्से को क्वाड्रेंट कहा जाता है ना। तो इसीलिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। ये क्वाड्रेंट हमें ये नंबर लाइन में साइन की पोजीशन भी अलग अलग बताते हैं। जैसे कि जब फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारे पास है तो ये जो एक्स एक्सिस यानी हॉरिजॉन्टल एक्सिस है ये पूरी पॉजिटिव है और वाई एक्सिस भी पूरी पॉजिटिव है। तो जीरो के राइट साइड में और जीरो के अप साइड में क्वाड्रेंट फर्स्ट होता है और इसको क्वाड्रेंट फर्स्ट बोला जाता है। इस प्लेन को क्वाड्रेंट फर्स्ट बोला जाता है। उसके बाद जब एक्स एक्सिस में जीरो के यानी ओरिजिन के लेफ्ट साइड में हम देखें तो सारे के सारे निगेटिव नंबर्स होते हैं और अप साइड में पॉजिटिव नंबर होते हैं, अप यानी वाई एक्सिस पर। तो इससे जो प्लेन बनता है इसको सेकेंड क्वाड्रेंट हम बोलते हैं, इसको, इस प्लेन को सेकेंड क्वाड्रेंट हम बोलते हैं। उसी तरीके से अगर आपका जब ओरिजिन के लेफ्ट साइड में हम देखते हैं तो एक्स एक्सिस नेगेटिव होती है और डाउन साइड में वाई एक्सिस भी नेगेटिव होता है। तो नेगेटिव पॉइंट के क्वाड्रेंट को थर्ड क्वाड्रेंट बोला जाता है। और जिसमें एक्स एक्सिस पूरा पॉजिटिव हो और वाई एक्सिस नेगेटिव हो तो उसे फोर्थ क्वाड्रेंट बोला जाता है। इन्हीं क्वाड्रेंट से समझते हैं हम लोग कि हमें कौन सा पॉइंट किस साइड शो करना है। अगर कोई पॉइंट हमें ऐसे दिया गया होगा कि -2,3, तो तब आप आसानी से समझ जाएंगे कि इसका x कोऑर्डिनेट माइनस का है और y कोऑर्डिनेट प्लस का है। तो माइनस प्लस होगा तो माइनस में x और प्लस में y। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट का मेंबर है ये पॉइंट, ये हम इसको देख करके आसानी से समझ सकते हैं। तो यहां पर मैंने लिख भी दिया है कि जब हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में चलेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में x एंड y बोथ पॉजिटिव होते हैं, x और y दोनों ही पॉजिटिव होते हैं। सेकंड में x निगेटिव y पॉजिटिव होता है, थर्ड में x निगेटिव y भी निगेटिव और फोर्थ में x पॉजिटिव और y पॉजिटिव। इसको आप आसानी से यहां पर देख सकते हैं, इस डायग्राम में आप आसानी से देख सकते हैं जो कार्टेशियन प्लेन का हमने डायग्राम बनाया है। इसमें आप आसानी से देख सकते हैं कि ये वाली एक्सिस एक्स एक्सिस है, यहां पर जीरो के राइट साइड में ये पॉजिटिव है, जीरो के लेफ्ट साइड में नेगेटिव है। वाई एक्सिस ये वाली है
ये वाली y एक्सिस है, अप साइड में ये पॉजिटिव है, डाउन साइड में निगेटिव है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव जहां पर होता है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट, निगेटिव पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट, निगेटिव निगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट और पॉजिटिव निगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट। अब मैं कुछ पॉइंट्स को इस कार्टेशियन प्लेन में शो करके आपको समझाऊंगा कि कैसे इनको कार्टेशियन प्लेन में शो किया जाता है। जैसे मेरे पास, अब इसको आपको ध्यान से देखना है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनको कैसे हम शो करते हैं। तो अब यहाँ पर मेरे पास 2,4 है जिसको मुझे कार्टेशियन प्लेन में शो करना है। तो अब आप इसको देख करके हमेशा ध्यान रखिए, जो पहला वाला जो पॉइंट होता है वो हमेशा x होता है और दूसरा वाला y होता है। तो अब आपको समझना है x प्लस का 2, y प्लस का 4, तो दोनों प्लस प्लस हैं। दोनों प्लस प्लस का मतलब, दोनों प्लस प्लस का क्या मतलब हुआ कि जो हमारा पॉइंट है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमेशा प्लस प्लस होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में आप देख पा रहे हैं ना, x निगेटिव है तो यहां पर निगेटिव और y पॉजिटिव है तो निगेटिव पॉजिटिव होता है। थर्ड वाले में निगेटिव निगेटिव होता है क्योंकि आप देखिए दोनों x भी निगेटिव है और y भी निगेटिव है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव हो जाता है और y निगेटिव हो जाता है। तो अब 2,4 को आपको शो करना है। तो सबसे पहले आप पॉइंट देखिए, x में 2 है तो आप यहां पर जब आप इस प्लेन को आप बनाएंगे तो सबसे पहले आप 2 को x एक्सिस पर खोजिए, ये आपका 2 पॉइंट है तो पॉइंट 2 ये रहा, और y में 4 ये रहा। तो अब आपको x2 होने का मतलब है कि आपको इस ओरिजिन से 2 तक की डिस्टेंस कवर करनी है। ये ओरिजिन होता है 0,0, इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0,0 क्योंकि x में भी 0 है, y में भी 0 है। तो अब आपको शो करना है 2,4, तो हॉरिजेंटली आपकी डिस्टेंस 2 होनी चाहिए और वर्टिकली 4 होनी चाहिए। तो ये 2 से पहले आप वर्टिकली 4 डिस्टेंस दिखा दीजिए, ये वर्टिकली 4 और ये हॉरिजेंटली 2। तो यहां पर हमारा क्या बन गया, 2,4 हमारा पॉइंट शो हो गया। इसी तरीके से 5,7, तो x एक्सिस पर 5 और y एक्सिस पर 7। तो ये दो ग्रिड लाइनें आप खींच करके, सीधी सीधी लाइनें खींच करके आप ये शो कर सकते हैं कि ये पॉइंट कहां पर मिल रहे हैं। जहां पर ये दो लाइनें इनसे होती हुई मिलेंगी वहीं पर वो पॉइंट हमारा होगा। तो 7 से 5 डिस्टेंस तक की सीधी लाइन आपको खींचनी है, 5 तक, और 5 से 7 डिस्टेंस की। तो यहां से जब आप 7 डिस्टेंस की लाइन खींचेंगे तो ये यहां पर मैच करेंगी। तो यहां पर x एक्सिस का 5 और y एक्सिस का 7, आप आसानी से इसको शो कर सकते हैं। इसी तरीके से जब मुझे -5,2 शो करना है तो अब आप देखिए जो x है ये निगेटिव हो गया, x पॉइंट निगेटिव और y पॉजिटिव। तो अब आपका जो है निगेटिव पॉजिटिव कहां पर होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में होता है तो आपको -5 ढूंढ लेना है, -5 आपने ढूंढ लिया, और +2 ढूंढ लेना है वो y एक्सिस में। तो y एक्सिस में +2 यहां पर है। तो तब आप इनको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइनें खींच करके मिला देंगे। -5 से 2 हाइट की हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे क्योंकि y एक्सिस में लाइन खींचेंगे क्योंकि y एक्सिस 2 है, और x एक्सिस में लाइन खींचेंगे -5 की, तो ये रही। तो जहां पर ये मिल रही है, यहां पर ये मिल रहे हैं, तो इस पॉइंट का नाम हो गया -5,2। इसी तरीके से अब देखिए ध्यान से, इंपॉर्टेंट केस है, यहां पर x में 0 है और y में 2 है, y में 2 है। तो x में 0 का मतलब, तो 0 पॉइंट तो यही होता है जहां पर ये इंटरसेक्शन हो रहे हैं। तो x में 0 तो यही है, y में 2, तो y में 2 ये रहा। तो अब आप इसी को खाली मिलाएंगे तो ये लाइन कहां पर मिल रही है, यहीं पर मिल रही है। तो इसीलिए यही इसका 0,2 क्वाड्रेंट होगा। तो इसका मतलब ये है कि जब x एक्सिस 0 होता है और y एक्सिस पर ही पॉइंट दिया होता है तो उसका जो पोजीशन होती है ओनली y एक्सिस पर ही बनती है। इसी तरीके से अब आप ध्यान दीजिए, यहां पर x निगेटिव का -5 और y 0, तो x निगेटिव -5 यहीं पर है और y 0, तो यहीं पर आप देख सकते हैं y 0 है। तो y में मेरे को ऊपर नहीं जाना है, मेरे को खाली x डिस्टेंस ही कवर करनी है, 0 से x डिस्टेंस -5 तक की। तो -5 यहीं पर आ गया हमारा, तो यही हमारा -5,0 पॉइंट हो गया। इसी तरीके से अगर आपको मान लीजिए दिया है 0,-7 शो करना है, 0,-7, तो ये x में 0 है और y में -7 है, x में 0 है, y में -7 है। तो y में -7 आप ढूंढ लीजिए,
y में -7 ऐसे डाउन साइड में आएगा और x में 0 तो यही है, तो यही डिस्टेंस आपको ओनली देखनी है। तो यही पॉइंट आपका -7,0 इंटरसेक्टिंग पॉइंट आएगा, क्योंकि x में वो 0 है। x में हम इधर डिस्टेंस कवर नहीं करेंगे क्योंकि x की डिस्टेंस तो 0 है, y वाली डिस्टेंस ही हम बस देखेंगे। तो y में -7 यहाँ है तो -7,0 पॉइंट ऐसे शो हो जाएगा। अब दिया है -3,3। अब ये दोनों निगेटिव साइड है, दोनों निगेटिव का मतलब आपको थर्ड क्वाड्रेंट में जाना है। थर्ड क्वाड्रेंट ये वाला थर्ड क्वाड्रेंट, -3,3 -3x वाला ये रहा तो ये, और -3y वाला ये रहा। तो इनको इनसे होती हुई लाइनें आप खींचेंगे, जहां पर ये इंटरसेक्ट करेंगी वही हमारा पॉइंट होगा -3, उसी तरीके से 5,9। अब ये फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया 5,9, क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं। तो ये 5, ये वाला पॉइंट 5 और 9 कौन सा पॉइंट है, ये वाला पॉइंट 9। तो मिला देंगे 5 और 9 को, जब ऐसे आप मिलाएंगे ये 9 डिस्टेंस हो गई और ये वाली डिस्टेंस 5 हो गई। तो यहाँ पर पॉइंट हमारा जो ये पॉइंट होगा ये होगा 5,9। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग कैसे हम इनको शो करते हैं ये बात आप अब समझ गए होंगे। तो चलते हैं अब बुक की तरफ और एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं कि एक्सरसाइज में क्या क्या क्वेश्चन दिए हुए हैं। यहाँ पर कल मैंने पिछले वाले वीडियो में मैंने ये एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करा दिया था। तो 2D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम अभी हमने पढ़ लिया और हम समझ चुके हैं। तो इसको अब आप अगर रीड करेंगे तो आपको खुद ही अब ये समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पर भी इन्होंने, अब आप जब ग्राफ की बुक खरीदेंगे तो आपको बुक ऐसी दिखेगी। तो कैसे करते हैं, ग्राफ कैसे बनाते हैं, हर एक बॉक्स को एक यूनिट आप मान लेते हैं, हर एक बॉक्स को एक यूनिट मान लेते हैं। तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, इस तरीके से शो करते हैं। अगर अब मुझे कोई पॉइंट शो करना है, जैसे मुझे इन्होंने जैसे दिया, मेरे को 0,4 शो करना है, तो x में 0 और y में 4, ये हमेशा ध्यान रखना है कि फर्स्ट वाला 0 होता है, दूसरा वाला फर्स्ट वाला x होता है, दूसरा वाला y होता है। तो 0,4 यानी x में 0 तो 0.8 रहा, y में हमें 4 जाना है तो ये, तो ये यहाँ पर h। अब पॉइंट्स को हम इंग्लिश के कैपिटल लेटर से नाम दे देते हैं, ऐसे अच्छा लगता है लिखने में, कन्वीनियंट लगता है कि h इक्वल्स टू 0,4। इनके नेम्स हो जाते हैं ये कि h पॉइंट है, z पॉइंट है, a पॉइंट है, ऐसे करके नेमिंग दे दी जाती है। जरूरी नहीं है कि इसमें इंटीजर ही हम शो करें, हम इसमें डेसिमल के नंबर भी शो कर सकते हैं, क्योंकि जब आप देखेंगे 0 से 1 के बीच में यहाँ पर 10 पॉइंट्स आएंगे, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 ऐसे करके 0.9, उसके बाद 1, फिर 1, 1.1, 1.2, 1.3 ऐसे करके यहाँ पर 2 तक। तो अगर मुझे 5.5, 2 ये अगर मुझे नंबर इस कार्टेशियन प्लेन में शो करना है कि मुझे 5.5, 2 अगर शो करना है, तो ध्यान देंगे, ये पहली बात तो हमें समझना है कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। तो दोनों अगर पॉजिटिव हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। तो अब 5.5 देखते हैं, ये वाला पॉइंट हमारा 5 है और ये वाला 6 है, तो इनके बीच में जो पॉइंट आ रहा होगा वही 5.5 होगा। 5.5 का मतलब 5 और 6 के बीच में आधा, 5 + 1/2 है ना 5.5, तो और 2 y एक्सिस में 2, ये रहा 2। अब इनसे y एक्सिस से हम x दूरी पर लाइन खींचेंगे जो कि कितनी डिस्टेंस की होगी 5.5, और x एक्सिस से हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन खींचेंगे 2 यूनिट की, तो हमको ये पॉइंट यहाँ पर मिल जाएगा 5.5, 2। इस तरीके से हमको क्वाड्रेंट को कोऑर्डिनेट्स को कार्टेशियन प्लेन में शो करना होता है। और ये बहुत आसान प्रोसेस है, बस आपको ध्यान रखना है कि कौन से क्वाड्रेंट में है, निगेटिव पॉजिटिव साइन समझ के उसके बाद उनको लोकेट कर देना है ग्राफ पेपर पे, और आसानी से आप अपना कर सकते हैं काम। ठीक, तो ये कर चुके थे। अगर आपको ये इसका सॉल्यूशन देखना हो तो आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं, मैं कमेंट बॉक्स, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी अवेलेबल करवा दूंगा। इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। आपकी बुक में भी शो कर रखा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट ये वाला, सेकंड क्वाड्रेंट ये वाला, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, इसमें प्लस प्लस, इसमें नेगेटिव प्लस, इसमें नेगेटिव नेगेटिव, और इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद कुछ पॉइंट दिए, देखिए थिंक एंड रिफ्लेक्ट, ये क्वेश्चन ध्यान से देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस?
ध्यान दीजिएगा, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। व्हाट इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस? कोई पॉइंट है जो कि कहां पर है, वाई एक्सिस में है। तो वाई एक्सिस में कोई पॉइंट होता है तो वो इधर ऐसे वाई एक्सिस में होते हैं। तो अभी तक जब मैं जो भी मैं पॉइंट शो कर रहा था, अगर वो वाई एक्सिस में होता है तो उसके लिए एक्स एक्सिस तो 0 ही होता है ना। यहां पर जो भी होगा, मान लीजिए 1 2 3, तो इस पॉइंट का नाम क्या होगा, 0,3 होगा, क्योंकि ये एक्स क्वाड्रेंट यहां पर 0 है। क्योंकि यहां से आपने जब डिस्टेंस कवर की तो ओनली वाई डिस्टेंस आपने कवर करी, यहां कोई डिस्टेंस एक्स वाली में कोई डिस्टेंस आपने कवर नहीं करी, तो ये पॉइंट 0 होगा। तो व्हाट इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस? तो आंसर इज 0, एक्स कोऑर्डिनेट इज 0। Is there a similar generalization for a point on the x axis? Yes, x axis पर अगर कोई पॉइंट होगा, ये x axis ये y axis, अगर x axis पर हम कोई पॉइंट देख रहे होंगे तो वो ऐसे दिखेंगे 1 2 3, तो इनके लिए y एक्सिस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो y एक्सिस, अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पर होता है तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 होता है, और कोई पॉइंट अगर y एक्सिस पर होता है तो उसका x कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो इसको हम ऐसे अच्छे से इसका आंसर लिख सकते हैं। ए पॉइंट which lie on the x axis on the x axis has y coordinate 0, like this, कि x पर होगा तो y वाला 0 होगा। अगर कोई x वाली लाइन पर, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है हमारी, ओनली उसी लाइन पर अगर सिचुएटेड कोई पॉइंट होगा तो उसके लिए y कोऑर्डिनेट हमारा 0 होगा। सिमिलरली ए पॉइंट which lie on the y axis has x coordinate 0, ऐसे 0, y, क्योंकि अगर कोई वर्टिकल एक्सिस पर पॉइंट होगा तो वो x में डिस्टेंस हमारी कवर नहीं करेगा, तो इसीलिए वो जो हॉरिजॉन्टल में होगा तो x कोऑर्डिनेट उसका 0 हो जाएगा और y कोऑर्डिनेट ही केवल देखा जाएगा। Does the point q y, x ever coincide with point x, y? कोइंसाइड का क्या मतलब होता है? कोइंसाइड का मतलब मिलना। कोई पॉइंट, क्या दो पॉइंट आपस में कहीं पर मिलते हैं? मिलने का मतलब एक जैसा होना। तो दो पॉइंट तभी एक जैसे हो सकते हैं जब उनके x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों सेम हो। इसका मतलब क्या हुआ कि x, y एंड y, x आर इक्वल, तभी इक्वल होंगे व्हेन x इक्वल्स टू y। जैसे मतलब ये कहने का मतलब क्या है कि x, y और y, x हो जाए, कब हो जाएंगे? जैसे आपको मान लीजिए 2,2 शो कर दूं मैं, तो 2 और यहां पर 2, तो ये पॉइंट क्या होगा, 2,2। तो ये कब कोइंसाइड कर रहे हैं? जब x और y इक्वल है। कोइंसाइड का मतलब एक ही जैसे होना। कब? वो कह रहे हैं कि कब दोनों कोऑर्डिनेट एक जैसे होंगे। कोऑर्डिनेट कोइंसाइड करने का मतलब दोनों कोऑर्डिनेट कब एक जैसे होंगे? तो एक जैसे तभी होंगे जब x और y इक्वल होंगे। फोर्थ क्वेश्चन में वही बात बोली है कि इफ x इज नॉट इक्वल टू y, देन x, y नॉट इक्वल टू yx एंड x, y इक्वल टू yx इफ एंड ओनली इफ x इक्वल टू y। अगर दो पॉइंट इक्वल ना हो, x और y इक्वल ना हो, तो x, y और y, x कभी इक्वल नहीं होंगे। और अगर x, y इक्वल हैं तो x, y और y, x दोनों इक्वल होंगे। ये बात हमेशा होगी। ठीक, अब चलते हैं एक्सरसाइज 1.2 की तरफ। एक्सरसाइज 1.2, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने देखा था और आप जब बुक भी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये एक दो बच्चे हैं, भाई बहन हैं, सिबलिंग्स हैं, शालिनी एंड रेयान। शालिनी एंड रेयान का ये रूम है। शालिनी ने अपने भाई रेयान को समझाने के लिए ये रूम बनाया था, उसके लिए रूम का मैप बनाया था।
तो इसमें उसने जब वो 9th क्लास में पढ़ती थी तो उसने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सीखी थी, तो उसने इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज करके कोऑर्डिनेट्स बना दिए। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये इसने वाई एक्सिस बनाया और ये एक्स एक्सिस इसने बनाया यहाँ पर, और ये वाई एक्सिस बनाया। और अलग अलग जो कॉर्नर्स थे, आप देख सकते हैं बेड के 4 कॉर्नर हैं, तो चारों कॉर्नर्स को कुछ लेटर से शो किया हुआ है ताकि वो उनको कोऑर्डिनेट बता सके कि इसके कोऑर्डिनेट, यानी कोऑर्डिनेट हमें क्या बता रहे हैं, पोजीशन बता रहे हैं। तो ये S3 S2 ये इसकी बेड की पोजीशन बता देंगे, W2 W4 ये वार्डरोब की पोजीशन बता देंगे, है ना, शावरिंग एरिया, ये सारी चीजें इसने यहाँ पर शो कर रखी हैं। ठीक, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, on a graph sheet mark the x axis and y axis and the origin O. Mark points from -7,0 to 13,0 on the x axis and from 0, -15 to 0,12 on the y axis. Use the scale 1 centimeter equal to 1 unit using figure 1.5. Answer the given question. कह रहे हैं कि आप एक ग्राफ शीट लीजिए जहां पर मार्क करिए पॉइंट्स from -7,0 to 13,0 and on the x axis from -0, -15 to 0,12. तो जो मेरा पिछला वाला ग्राफ पेपर था, क्या उसमें ये पॉइंट शो कर रखे हैं, इतने तक 12 तक ही हैं। चलिए कोई नहीं, हम इसी को एक्सटेंड कर लेंगे। हाँ जी, तो हमें एक ग्राफ पेपर लेना है और उस ग्राफ पेपर में पहले ये पॉइंट शो करने हैं। देखते हैं ये वाला कॉपी हो पाता है यहाँ पर, तो इससे समझाने में आसानी रहेगी। हाँ, ये कॉपी हो गया। अब यहाँ पर हमें एक ग्राफ पेपर लेकर के, आप अपनी कॉपी में ग्राफ पेपर ले सकते हैं। ग्राफ पेपर की कॉपी एक आती है, उसको आप मार्केट से खरीद सकते हैं, स्टेशनरी शॉप से, और उसके बाद फिर यहाँ पर ग्राफ शो कर सकते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं। तो कह रहे हैं कि मार्क कर लीजिए, मार्क पॉइंट्स फ्रॉम -7,0 to 13,0 ऑन द एक्स एक्सिस एंड -0, -15 to 0,12 ऑन दी वाई एक्सिस। तो देखिए क्या क्या पॉइंट बोले उन्होंने, यहां पर लिख लेता हूं, -7,0, 13,0, 0, -15 एंड 0,12। ठीक, तो ये मेरे पास ग्राफ पेपर है। अब पहला पॉइंट -7,0, तो -7,0 एक्स वाला निगेटिव, तो निगेटिव की साइड -7 ये रहा, और y तो 0 है, तो ये हो गया -7,0। यहां पर लिख लेते हैं -7,0। और दूसरा हमें क्या बताया, 13,0, तो 13 यानी पॉजिटिव साइड। अब यहां पर 13 नहीं है, मैं इसको थोड़ा सा ऐसे एक्सटेंड कर देता हूं, है ना, और 13 यहां पर दे देता हूं, तो मेरा काम चल जाएगा ना, 13,0। अब 0, -15, तो x में तो 0 है, y में -15 है, तो y में -15, माइनस का 15 नीचे आएगा डाउन साइड में, तो यहां पर मेरे पास 12 तक है ना, तो -13, -14, और यहां मैं आगे आगे शो कर देता हूं -15, और ये मेरा हो गया y एक्सिस। तो ये वाला पॉइंट मेरे पास है -0, -15, x एक्सिस 0, y एक्सिस -15, और लास्ट पॉइंट था 0,12, तो 0,12 मीन्स हमारा जो 0,12 मीन्स y एक्सिस पर 12 और x एक्सिस पर 0, तो ये हो गया 0,12। ये हमने पॉइंट शो कर दिए, है ना, हमने अपने ग्राफ पेपर पर ये पॉइंट शो कर दिए। चलिए अब पढ़ते हैं क्वेश्चन।
क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्लेस रियान्स रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल विद 3 ऑफ इट्स फीट एट द पॉइंट दीज पॉइंट्स पर, इन पॉइंट्स पर रियान के पास एक रेक्टेंगुलर ऐसा ना रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल है, उस स्टडी टेबल के 3 फीट, क्योंकि स्टडी टेबल है तो उसके 4 फीट्स होंगे, 1 2 3 और 4। तो ये कह रहे हैं कि प्लेस रियान्स रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल विद 3 ऑफ इट्स फीट एट दीज 3 पॉइंट्स। पहले इन 3 पॉइंट को हमें उस ग्राफ पेपर पे मैप करना है। ठीक, तो 3 पॉइंट कौन कौन से हैं, इनको मैं लिख लेता हूं पहले। 8,9, 11,9 और 11,7। 8,9, 11,9 एंड 9,7, यही पॉइंट थे। 8,9, 11,9 एंड 11,7, सॉरी 11,7, 11,7। ये 3 पॉइंट हमें मैप करने हैं। वो क्या है, वो रियान के स्टडी टेबल के पॉइंट्स हैं। चलिए करते हैं। पहला 8,9, तो ये तो बहुत आसान है आपके लिए शो करना। 8 कहां पर है, एक्स एक्सिस पर 8 और वाई एक्सिस पर 9, दोनों पॉजिटिव है तो इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में देख रहा हूं। 8,9, तो 8,9 आप शो करने के लिए क्या करेंगे, 8 तक की एक वर्टिकल लाइन खींच, हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लेंगे 8 यूनिट की, और 9 यूनिट की एक वर्टिकल लाइन खींच लेंगे, ऐसे करके 9 यूनिट की एक। तो ये वाला जो पॉइंट होगा आपका वो होगा 8,9, ये वाला पॉइंट। अब इनको मिटा देंगे ना, ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगी, इसलिए खाली हमें पॉइंट की जरूरत है तो हम पॉइंट रखेंगे बस अपने पास। ये हो गया 8,9। उसके बाद 11,9, सेम उसी प्रोसेस से जब आप देखेंगे तो 11, ये रहा 11 और ये रहा 9, तो 11 यहां पर आएगा 11 और इसके नीचे 9 वाली वर्टिकल लाइन। तो ये हो गया पॉइंट आपका 11,9, ये आपका पॉइंट हो गया 11,9। इसको मैं मिटा दे रहा हूं ताकि कंफ्यूजन ना बने। तो ये 2 पॉइंट हो गए 11,9 और 8,9। अब 11,7, सो दिस इज अवर 11 और वेर इज 7, दिस इज 7। तो यहां से हॉरिजॉन्टल लाइन 11 तक और वर्टिकल लाइन 7 तक। तो ये वाला पॉइंट हमको मिलेगा, इस पॉइंट का नाम मैं दे देता हूं 11,7। ये हो गया 11,7। तो हमने ये सारे शो कर दिए पॉइंट्स। 8,9 आ गया, 11,9 आ गया, 11,7 आ गया। अब देखते हैं क्वेश्चन और क्या कह रहा है। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। वेयर विल द 4th फुट ऑफ द टेबल बी, वेयर विल बी द 4th फुट ऑफ द टेबल बी। देखिए ये उसका घर था ना, ये घर था, तो 11,9 ऐसे करके इस पोजीशन में कहीं पर बन रहा है ना। उधर चलते हैं अपने ग्राफ पेपर पर। तो कह रहे हैं कि इसका 4th फीट कहां पर होगा। आप देखिए अगर रेक्टेंगुलर टेबल है तो उसकी लेंथ और ब्रेड्थ सेम होनी चाहिए ना रेक्टेंगल की। तो ये वाली लेंथ और ये ब्रेड्थ, इधर वाली ब्रेड्थ और ये वाली लेंथ ये सेम होने चाहिए। तो ये वाला पॉइंट आएगा। तो ये 4th कोऑर्डिनेट कौन सा है, 4th कोऑर्डिनेट हम चेक कर लेते हैं कौन सा है। देखिए जब हम वर्टिकल, ये वाई एक्सिस पर वर्टिकल देखते हैं तो ये कहां पर है, इधर से देखिए 7, और जब हम हॉरिजॉन्टली यहां पर देखते हैं तो ये कहां पर है, 8 पर है ना, 8 के पास आ रहा है। तो ये पॉइंट हमारा क्या बन जाएगा, एक्स एक्सिस में कौन सा पॉइंट आया, एक्स एक्सिस में कौन सा पॉइंट आया 8, और वाई एक्सिस में कौन सा पॉइंट आया 7। तो 8,7 हमारा ये पॉइंट बन जाएगा, जो कि क्या होगा, जो हमारा ये बना क्या, स्टडी टेबल, उसका 4th फीट का कोऑर्डिनेट हमारा ये आ जाएगा 8,7। तो उम्मीद करता हूं कि आप ये क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। तो आंसर क्या हो गया इसका, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, वेयर विल बी द फुट, तो 8,7। तो अब आप ग्राफ पेपर में बनाएंगे
और उसके बाद यहां पर अच्छे से आप लिख सकते हैं, मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूं, आप ऐसे अच्छे से लिखिए जब आपको आंसर लिखना हो। द फोर्थ फुट ऑफ द टेबल वुड बी एट द फोर्थ फुट of the table will be at, क्या पॉइंट आया था, 8, दोबारा देख लेते हैं, 8,7। फोर्थ फिट विल बी एट 8,7। ये आपका आंसर। इज दिस अ गुड स्पॉट फॉर द टेबल? इज दिस अ गुड स्पॉट फॉर द टेबल? अब ये स्पॉट कहां पर आ रहा है? ये स्पॉट कहां पर आ रहा है? जब आप ये वाला डायग्राम देखते हैं इनके घर का, तो ये यहां कहीं दिख रहा है। ये वाला पॉइंट है ना 8, तो 8 ऐसे करके रेक्टेंगल यहां पर बन रहा है, तो ये इसकी स्टडी टेबल लगी हुई है, तो बेड के बिल्कुल पास है ना, और कॉर्नर में है, यहाँ पर कोई जगह भी, और यहाँ पर और कोई ऑब्जेक्ट भी नहीं रखा है, तो उस हिसाब से सही पोजीशन है, बेड के पास है, और यहाँ पर चेयर भी वो रख सकता है। तो इज दिस अ गुड स्पॉट फॉर द टेबल? तो आपका इसका आंसर क्या लिखेंगे आप सेकंड वाले का? यस, इट इज अ गुड स्पॉट as there is enough space to sit properly and to sit and study properly, to sit and study properly, to sit and study properly, है ना। तो ये सेकंड भी हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? व्हाट इज द विड्थ ऑफ द टेबल, द लेंथ, कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल? कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल? व्हाट इज द विड्थ एंड व्हाट इज द लेंथ? पहला क्वेश्चन तो है व्हाट इज द विड्थ एंड व्हाट इज द लेंथ ऑफ द टेबल। तो आप बहुत आसानी से देख सकते हैं, लेंथ कौन सी होती है? लेंथ ये वाली होती है, और विड्थ कौन सी होती है? ये वाली होती है ना। तो अब आप देखिए, ये टेबल है, इसके लिए ये वाला कोऑर्डिनेट 8,7 है और ये वाला 11,7 है। सिमिलरली ये 8,9 है और ये 11,9 है। तो जब आपको इसकी विड्थ फाइंड करनी है, तो आप ध्यान दीजिए, ये जो ओरिजिन है, इस ओरिजिन से ये वाली डिस्टेंस कितनी है? 8, और इस ओरिजिन से ये वाली डिस्टेंस कितनी है? यहां तक की ये वाली डिस्टेंस 11। तो ये वाला आपको निकालना है ना, ये लेंथ है ना। तो यहां तक अगर लेंथ 11 है और यहां तक 8 है, तो 11 माइनस 8 आप करेंगे तो लेंथ निकल आएगी, कितनी आएगी? 3 यूनिट्स, जो भी यूनिट दिए होंगे। और जब आपको जब आपको विड्थ पूछी है, तो विड्थ के लिए y एक्सिस 7 और 9 ऐसे वाली डिस्टेंस, वर्टिकल वाली। जब लेंथ निकालनी है तो हॉरिजॉन्टल वाली डिस्टेंस देखनी है, और जब विड्थ निकालनी है तो वर्टिकल वाली डिस्टेंस देखनी है। तो यहाँ 9 है और यहाँ 7 है, तो 9 माइनस 7 2 यूनिट्स। तो आप बहुत आसानी से बता सकते हैं। लेकिन आपसे हाइट पूछ रहा है तीसरे पॉइंट में, तो क्या आप हाइट बता सकते हैं? हाइट का मतलब देखिए, लेंथ, विड्थ और हाइट, अभी हम कौन से प्लेन में काम कर रहे हैं? 2D प्लेन में काम कर रहे हैं, तो हम 2 ही डायमेंशन तक हम इसमें चेक कर सकते हैं, लेंथ और विड्थ ही बस देख सकते हैं। हाइट देखने के लिए फिर हमें 3 डायमेंशनल स्पेस में देखना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला तो ओनली फ्लोर का डायग्राम यहां पर बनाया है ना, इसने फ्लोर का बस डायग्राम बनाया है। अब इसको ऊंचा कैसे हम उठा पाएंगे, ऊपर की तरफ कैसे देख पाएंगे? तो इसलिए हाइट निकाल पाना पॉसिबल नहीं है। तो इसका आंसर आप ऐसे लिखेंगे, लेंथ
लेंथ इक्वल्स टू, लेंथ निकालने के लिए आपने क्या किया था, वर्टिकल कोऑर्डिनेट्स को, सॉरी हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट्स को माइनस किया था। तो लेंथ निकालने के लिए 11 माइनस 8, 3 यूनिट्स। यूनिट का मतलब होता है जितना भी उन्होंने वहां पर मेजरमेंट के लिए दे रखा होगा वो यूनिट है, सेंटीमीटर हो सकती है, इंच हो सकती है, फीट हो सकती है ना। और विड्थ निकालने के लिए हमने वर्टिकल डिस्टेंसेस को माइनस किया। वर्टिकल डिस्टेंसेस क्या थी, वर्टिकल डिस्टेंस ये थी ना, वर्टिकल डिस्टेंस। तो y वाला कोऑर्डिनेट देखेंगे 9 और 7, तो क्या आएंगे 9 माइनस 7, तो ये क्या आएगा 2 यूनिट्स। और हम लिखेंगे क्या था लास्ट में, क्या आप कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल, वी कैन नॉट गेट height of the table as the representation is 2D, two dimensional. We need a three dimensional representation to get the height, to get the height। तो इस तरीके से आपका ये फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन था ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप लोग ये समझ गए होंगे अच्छे से। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले मेरे को ये रब करना जरूरी है ताकि अगला क्वेश्चन लिखाने के लिए जगह बन सके, है ना। तो ये हमने हटा दिया और ये भी हटा देते हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, इफ द बाथरूम डोर हैज अ hinge at B1 and opens into the bedroom, will it hit the wardrobe? Are any changes you would suggest if the door is made wider? Look, if the bathroom door has a hinge at B, देखिए कल के डायग्राम में आपने समझा था ये जो B1 और B2 है, B1 और B2 है, यहां पर बाथरूम की एंट्री है, यानी यहां पर ये डोर बना हुआ है। B1 B2 विड्थ का डोर था। कल के जो एक्सरसाइज थी ना, पिछली एक्सरसाइज 1.1, उसमें ये दिया हुआ था कि ये वार्डरोब का गेट, ये वाला जो है, ये वाला इसका गेट है B1 B2, ये बताया हुआ था। ये देखिए यहां पर आप देख सकते हैं डायग्राम, ये B1 B2 यहां डोर बनाया हुआ था, B1 और B2, है ना। और ये उसका डोर है रूम का, तो ये बताया हुआ था कल। पिछले वाले वीडियो को आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, तो कह रहे हैं कि ये B1 पर एक हिंज लगा हुआ है। हिंज आप लोग समझते हैं, हिंज आपने अगर डोर देखा होगा अपने घर में, तो डोर जिस किनारे से जो डोर के कुछ लोहे का या फिर किसी मेटल की चीज का, उसको हिंदी में कब्जे बोलते हैं, जिस पर दरवाजा घूमता है। जब ऐसे आप दरवाजा खोलते हैं तो घूमता है ना वो एक एक्सिस पर ऐसे करके, तो वो जो 3-4 ऐसे लाइन से उसको जॉइंट करने वाले लगे हुए होते हैं दीवार पर, उनको हिंज कहा जाता है। वो हिंज लगे हुए हैं यहाँ B1 पर, मतलब दरवाजा ऐसे बंद हो रखा है, तो जब ऐसे खुलता है तो यहां से ऐसे खुलता है ना, दरवाजा ऐसे खुलेगा, ये दरवाजा ऐसे खुलेगा। आप इसको फील कर पा रहे होंगे अगर ध्यान से समझेंगे तो, कि दरवाजा ऐसे यहां पर अभी बंद है B1, B2 पर, तो जब ये ऐसे ओपन होता होगा तो ऐसे करके यहां खुलता होगा, ऐसे बाहर, है ना। तो आप यहां पर वो दरवाजा है यहां पर ऐसे, और अभी वो बंद है। इसको जब बंद कर देंगे, ऐसे इधर को कर देंगे तो बंद हो जाएगा। तो ये B1 वाले पॉइंट पर यहां पर दरवाजा लगा हुआ है दीवार से, B1 वाले पॉइंट से, राइट, हिंज की सहायता से लगा हुआ है। अब कह रहे हैं कि ओपन्स इनटू द बेडरूम, विल इट हिट द वार्डरोब? क्या वो वार्डरोब को हिट करेगा? वार्डरोब को हिट करने के चांस कब बनेंगे? ये वार्डरोब है और यहां पर वो डोर लगा हुआ है। अगर ये डोर
ये जो डोर लगा हुआ है इसकी विड्थ इतनी हो जितना ये यहां से वार्डरोब की विड्थ है। वार्डरोब की विड्थ B1 पॉइंट से यहां तक कितनी है देखिए, ये 0.123 तो 3 यूनिट्स है। तो अगर डोर की भी विड्थ इतनी ही 3 यूनिट्स हो तो यहां टकरा जाएगा आकर के, जितना ये विड्थ का जितना चौड़ा ये दरवाजा होगा, अगर इसकी विड्थ भी 3 यूनिट निकल के आ गई तो यहाँ वो टकराएगा, अगर उससे कम है तो नहीं टकराएगा, है ना। तो हम इसकी लेंथ निकाल लेते हैं कितनी है दरवाजे की, डोर की। डोर कहां से कहां तक है, B1 से B2 तक है। अब ध्यान दीजिए B1 पॉइंट आपको कहां पर दिया हुआ है, B1 पॉइंट 1 पर नहीं दिया हुआ है, B1 पॉइंट 1.5 पर दिया हुआ है ना। तो इस क्वेश्चन को देखिए यहां पर करते हैं। यहां पर करते हैं इसका सेकंड वाले का सॉल्यूशन। कोऑर्डिनेट्स ऑफ B1 इक्वल्स टू, कौन से पॉइंट पर है देखो, 1.5 से 4 तक। तो 1.5, अब 1.5 कहां पर है, y एक्सिस में है ना, इस पर देखो 1.5 यहां पर आएगा और 4 यहां पर आएगा। तो 1.5, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे, 0, 1.5 क्योंकि y एक्सिस पर पॉइंट है, और B2 0, 4। ठीक, ये डोर है कहां से कहां तक, B1 से B2 तक, ऐसे B1 से B2 तक इतना डोर है, B1 से B2 तक। तो इसके लिए इसकी अगर विड्थ निकालनी है तो विड्थ ऑफ डोर इक्वल्स टू, यहां जितनी हाइट है और इतनी, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो ये डिस्टेंस आपकी निकल आएगी। तो आप यहां 4 बढ़ाया ना, ऊपर वाला पॉइंट तो 4 है, 4 माइनस 1.5 करेंगे तो आपको मिल जाएगा, यहां पर आप माइनस कर दीजिए 4 और यहां 1.5, कितना आएगा 10 माइनस 5 5 हो गया, यहां 3 बचा, 3 माइनस 1 2.5। तो 2.5 यूनिट्स आ गए डोर की विड्थ, जबकि क्या है, द डिस्टेंस ऑफ द वार्डरोब, स्पेलिंग आप चेक कर लो, वार्डरोब की क्या होती है, वार्डरोब, the distance of wardrobe from the hinge is equals to 3 units। कैसे निकाली मैंने ये लेंथ, हिंज कहां पर है, यहां पर लगे हुए हैं, सॉरी B1 पे लगे हुए हैं, B1, तो B1 से वार्डरोब की डिस्टेंस ये है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कहां देखेंगे, एक्स एक्सिस पर, तो 1 2 3 तक की तो है, तो 3 यूनिट्स है इसकी डिस्टेंस, which is less than the distance, which is less than the width of the door, hence the door will not hit the wardrobe, the door will not hit the wardrobe, वो हिट नहीं करेगा। तो जब हिट नहीं करेगा तो आर देयर एनी चेंजेस यू वुड सजेस्ट इफ द डोर इज मेड वाइडर, अगर डोर, इफ द डोर इज मेड, अब आप ये इसको खुद भी लिख सकते हैं कि अगर डोर को और वाइडर कर दिया जाए तो फिर वार्डरोब को और आगे की तरफ खिसका के बनवाना पड़ेगा, या फिर हमें डोर को और चौड़ा नहीं करना चाहिए। डोर चौड़ा करेंगे तो फिर वार्डरोब जो है वो उस पर टच करेगा तो डोर अच्छे से खुल नहीं पाएगा, है ना। तो ये देखिए आपकी इस बुक में ना ऐसे क्वेश्चंस अब दे दिए गए हैं, पहले ऐसा नहीं होता था, जो पर्सन टू पर्सन डिफर कर सकते हैं
किसी का मन होगा वार्डरोब ना खिसकाना तो डोर का दरवाजा क्यों चौड़ा करेगा, है ना। और अगर डोर को चौड़ा कर दिया जाए तो फिर वार्डरोब को आगे की तरफ खिसकाना पड़ेगा, है ना। तो ये आप आसानी से लिख सकते हैं, है ना। तो इसको मिटा देते हैं और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में, लुक एट रियान्स बाथरूम। अब बाथरूम की तरफ देखिए, बाथरूम में व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोर कॉर्नर्स ओ एफ आर पी ऑफ द बाथरूम। ओ एफ आर पी अब देखने पड़ेंगे ओ एफ आर पी कहां कहां है। देखिए ये ओ है, ये एफ है, ये आर है एंड ये पी है। तो ओ के सबसे पहले एफ के ही देख लेते हैं, एफ के कोऑर्डिनेट देखिए ध्यान से, ये 8 है और ये ऊपर वाला 9 है। तो ये कौन सी एक्सिस है, ये वाली वाई एक्सिस है। तो वाई एक्सिस पर पॉइंट है, वाई एक्सिस पर अगर पॉइंट होता है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है और वाई कोऑर्डिनेट 9 दिया हुआ है। तो एफ के कोऑर्डिनेट 0,9। आर के कोऑर्डिनेट, अब ध्यान दीजिए आर कहां पर दिया हुआ है, ये वाई एक्सिस है और इधर ये एक्स एक्सिस है निगेटिव वाली, ये निगेटिव एक्स एक्सिस है। तो निगेटिव एक्स एक्सिस में ये तो सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। तो इसके कोऑर्डिनेट देखो, आर के सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स क्या है -6, यहां देखो ये -6 से दे रखा है ना आर, तो यहां पर -6 एक्स कोऑर्डिनेट -6 और वाई तो यही वाला था 9 वाला, तो -6,9। और इसी तरीके से अगर पी के कोऑर्डिनेट्स देखें, पी के कोऑर्डिनेट्स देखें तो पी कहां पर है, एक्स एक्सिस पर है, ये एक्स एक्सिस है निगेटिव की और यहां पर -6 है। वाई वाला कोऑर्डिनेट तो इसका नहीं है, तो -6,0 और जो ओ है ओ तो 0,0 है ही, क्योंकि ये इंटरसेक्शन का पॉइंट है जिसको ओरिजिन बोलते हैं। तो चारों कोऑर्डिनेट आप लिख सकते हैं आराम से अपनी कॉपी में। तो एफ आर एस ओ इसके कोऑर्डिनेट्स आपको मिल गए। ओ एफ आर पी, अच्छा पी का चाहिए था ना, ओ हाँ हो गया, ओ एफ आर पी तीनों के कोऑर्डिनेट्स हमने लिख दिए, राइट। व्हाट इज द शेप ऑफ द शावरिंग एरिया एस एच डब्ल्यू आर इन द रेयांस बाथरूम, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोर कॉर्नर्स। अब उसका बाथिंग एरिया शावरिंग एरिया ये वाला है, शावरिंग एरिया एस एच डब्ल्यू आर, इसके कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। तो इसके कोऑर्डिनेट्स भी आप ऐसे ही देख करके लिख सकते हैं, कौन सा पॉइंट किस एक्सिस पर है उसी के हिसाब से। देखिए अगर आपने कार्टेशियन प्लेन की डेफिनेशन अच्छे से समझ ली है तो आपको ये लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सबसे पहले एच, देखिए एच के लिए एक्स एक्सिस की डिस्टेंस कितनी -3 और वाई पर 6, तो -3,6 ये बन गया एच। एच कितना आ गया -3,6। डब्ल्यू, डब्ल्यू कहां पर है, इसकी देखो -2 और y में 9, तो x में -2 y में 9, x वाला पहले लिखते हैं y वाला बाद में। r के कोऑर्डिनेट्स -6, यहां पर क्योंकि -6 है ना, ये वाली डिस्टेंस -6 और ये वाली फिर से 9, तो -6,9। और लास्ट बचा s, s में फिर से यहां पर -6 और यहां पर ध्यान से देखेंगे तो क्या पता चलेगा हमको, यहां पर कितना है 6, तो -6,6। तो एस एच डब्ल्यू आर के कोऑर्डिनेट्स भी हम लिख सकते हैं आसानी से। तो आप अपनी कॉपी में ऐसे करके इसका आंसर लिख सकते हैं, s इक्वल्स टू -6,6, h इक्वल्स टू -3,6, w इक्वल्स टू -2,9 और r इक्वल्स टू -6,9। ऐसे करके आप इसके कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हैं। उसके बाद आपसे इसका शेप पूछा, शेप किस फॉर्म का है, क्वाड्रिलेटरल फॉर्म का है। एक क्वाड्रिलेटरल तो बना हुआ है, 4 स्ट्रेट लाइन से बनी जो शेप होती है उसको क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, तो ये क्वाड्रिलेटरल शेप का है, राइट। देखते हैं आगे क्या पूछा है। मेक ऑफ अ 3 feet क्रॉस 2 feet 3 feet into 2 feet space for wash basin and 2 feet cross 3 feet space for toilet. Write the coordinates of the corner of 3 spaces. अब ध्यान से देखना, 3 feet क्रॉस 2 feet का वॉश बेसिन बनाना है।
वॉश बेसिन क्या होता है, जो वॉश एरिया जिसमें हाथ वगैरह धोते हैं ना, ये वाला। तो इसको कैसा बनाना है, 3x2। 3x2 का मतलब ये वाली लेंथ होती है, ये ब्रेथ होती है। तो 3 लेंथ, तो वॉश बेसिन तो यहाँ पर है, तो 3 लेंथ कहाँ होगी, 1 2 3, ये 3 यूनिट की लेंथ हो गई यहाँ तक। -6 से -5 1, -5 से -4 2, और -4 से -3 3। तो यहां से, और 2 हाइट रखनी है, 2 हाइट रखनी है, तो 1, ये 1 तक, और इसके बाद 2 तक। लेकिन जब आप यहां पर मैच करोगे इसको, तो मैच तो हो ही जा रहा है ना। लेकिन अगर आप यहां से देखोगे 1, और यहां से हाइट देखोगे 2, ठीक है, तो 3x2 का बनाना है ना। तो यहां पर 3 पर इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, -3,0, और इधर 2 पर पहुंचेंगे तो कितना होगा, y में 2 है, x में 0, y में 2। फिर यहां पर पहुंचेंगे तो कितना होगा, ये -6x में और y में 2, तो -6,2, और ये वाला क्या होगा, -6,0। तो जो वॉश बेसिन के कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो ये आ जाएंगे। आप इनको अपनी कॉपी में लिख सकते हैं ऐसे करके कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वॉश बेसिन इज, ये वॉश बेसिन के लिए चैम्बर बन गया आपका, ठीक। ये कोऑर्डिनेट्स आप अपने आंसर के फॉर्म में वहां पर लिख सकते हैं। उसके बाद टॉयलेट के लिए कितना बनाना था, टॉयलेट के लिए कितना बोला है, 2x3 फीट स्पेस फॉर टॉयलेट्स। तो 2x3 फीट का स्पेस, 2x3, 2x3 मीन्स 2 लेंथ और 3 ब्रेथ। तो 2 यानी कि यहां से शुरू करेंगे जब, तो 2 1 2, तो कितने तक आएगा, -4, x में -4 और y में +3, तो -4,3 हो जाएगा ये वाला कोऑर्डिनेट। उसके बाद यहां से कितनी हाइट लेनी है, 3 हाइट लेनी है, तो 1 2, और नहीं, लेंथ 2 लेनी थी ना, लेंथ 2 ले ली। 2x3 बनाना है, 1 मिनट, 2x3, हाँ, तो यहां तक 6 तक आ गए, और ये वाला एरिया बंद हो गया, ये बन गया उसका टॉयलेट, राइट। तो इसके -4,3 और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, 6, नहीं सॉरी, x में कितना है, x में ध्यान से देखिए, यहां पर x में ये वाले कोऑर्डिनेट से x वाला कितना है, -4, तो -4,6, ये वाला क्या है, 6 है ना। तो इसको आप अच्छे से लिख लेते हैं, -4,6, और इधर वाला कोऑर्डिनेट x में कितना है, -6, और y में 6, और इधर -6, ये वाला 3। तो ये आ गए बाथरूम टॉयलेट के कोऑर्डिनेट्स, -6,3। ये आप अपने कॉपी में ऐसे ही नोट कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत लंबी एक्सरसाइज हो गई, वीडियो भी लंबा हो गया होगा, पर खत्म ही करते हैं, उसके बाद फिर ये खत्म हो जाएगा 4th क्वेश्चन के बाद। रियांस रूम डोर लीड्स फ्रॉम द डाइनिंग रूम विच हैज द लेंथ 18 फीट एंड विड्थ 15 फीट। रियांस रूम डोर लेट्स टू दी डाइनिंग रूम विच हैज 18 फीट की लेंथ है और 15 फीट की विड्थ है। द लेंथ ऑफ द डाइनिंग रूम एक्सटेंड फ्रॉम द पॉइंट P to A, स्केच द डाइनिंग रूम एंड मार्क द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स कॉर्नर। तो अब ये स्केच तो हम अपने डायग्राम में करेंगे, यहां पर दिखा देता हूं आपको। वो कह रहे हैं कि P से A तक लेंथ है डाइनिंग रूम की, P से A तक लेंथ है ना, ये 18 बनेगी ना लेंथ, 18 बोला है ना, P से A तक, हाँ 18 फीट बनेगी ये लेंथ। क्यों, क्योंकि 6 इधर और 12 इधर, 0 से
6 तक इधर है और 0 से 12 तक उधर है, तो 12 प्लस 6 18 हो गया। तो देखो ये जो डोर था ये डाइनिंग रूम में इधर खुलता है, इधर डाइनिंग रूम है ना, और इसकी हाइट कितनी बनानी है, विड्थ इसकी कितनी बनानी है 15 फीट, 15 फीट विड्थ। तो यहां से 15 होगा, यहां से 15 होगा और यहां से तो 18 है ही। तो ऐसे करके ये बनेगा। अभी थोड़ा तिरछा तिरछा हो रहा है, अभी उसमें ग्राफ पेपर में सही से बना लेंगे ना। आप क्या बोल रहे हैं, स्केच स्केच कर दिया, तो ग्राफ पेपर पे स्केच कर लेते हैं। कहां से कहां तक है, ये माइनस यहां से था ना P से A, तो P तो हमारा -6 पर है, तो P और 12 पर A है, तो ये A। तो यहां से लेना है और फिर कितनी लेंथ लेनी है उसकी, 15 लेनी है ना, 15 विड्थ, सॉरी 15 विड्थ लेनी है। तो ये विड्थ हो गई, ये वाली विड्थ हो गई। है ना, और ये यहां से 12 तक। आपको ग्राफ पेपर पे ऐसे लाइनें खींच के बना देना है। तो ये अब मैं इसको नाम दे देता हूं पी ए। तो मैं यहां पर पॉइंट्स दे देता हूं, जो वहां पर पॉइंट नहीं दिए होंगे वही देने होते हैं, है ना। तो कुछ मैं अपनी मर्जी से एस टी दे देता हूं ना, एस टी कहीं नहीं दिया हुआ है, तो मैं यहां पर नाम दे देता हूं एस टी। अब क्या करना है, प्लेस अ रेक्टेंगुलर, प्लेस अ रेक्टेंगुलर 5 फीट क्रॉस 3 फीट डाइनिंग टेबल प्रिसाइजली इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग रूम। एक डाइनिंग टेबल लगाना है 5x3 का, 5x3 का, ये लेंथ और ये ब्रेथ, और बिल्कुल बीच में होना चाहिए वो। तो आप पहले बताइए, ये 6 -6 से लेके यहां 12 तक कितना हो रहा था, 18 फीट, है ना। तो 9 पर इसका मिडिल होगा, 6 यहां से 7 8 9, ये वाला पॉइंट इसका मिडिल पॉइंट होगा। 3 से लेके -6 तक 9 बॉक्सेस हैं और 3 से लेके 12 तक 9 बॉक्सेस हैं। इसी तरीके से ये 15 फीट जो है, 15 फीट का कहां पर होगा मिडिल पॉइंट, 7.5 पर, यहां पर। अब हमें लेंथ 5 लेकर के बीचों बीच एक टेबल बनानी है 5। तो यहां से अगर 5 का ये है तो बिल्कुल बीच में कैसे बनेगा, जब बीच से आप 5 का आधा आधा कर देंगे, यानी 2.5 इधर रखेंगे, 2.5 इधर रखेंगे, तो यहां से 1 2 और 2.5, तो ये वाला, और 3 से 2.5 इस तरफ, रेड से करता हूं दिखेगा, 1 2 और ये 2.5, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट। अब वाई में, वाई एक्सिस यानी ब्रेथ में 3 लेना है, और मिडिल पॉइंट क्या है आपका 7.5। तो यहां से 3 कितना आएगा, इसके 3 का मतलब आधा कितना हुआ 1.5, तो 1.5 आप इधर ले लेंगे इस तरफ और 1.5 इस तरफ, तो पूरा 3 हो जाएगा। तो बताओ, आधा ये और फिर से आधा ये, तो ये वाला पॉइंट, आधा ये और फिर से आधा ये वाला पॉइंट। अब मैच कर लेते हैं, यहां से 6 पर है ना, और यहां से ये, और फिर ये वाला, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ठीक। तो मिडिल में बनाना था ना, तो ये मिडिल में तो नहीं आया, ये कुछ गड़बड़ हो गई।
इधर से ज्यादा पॉइंट छूट गए क्या? 15? अच्छा नहीं नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये वाली डाइनिंग टेबल उनकी बन जाएगी। ये 5 फीट और ये 3 फीट, और बिल्कुल बीच में हम कैसे पे कह सकते हैं, क्योंकि यहां से भी कितने बॉक्सेस छूटे हैं? 1 2 3 4 5 6, और इस तरफ से 1 2 3, और ये 4 5 और ये 6, यहां तक है ना हमारा, तो यहां तक है। आप ग्राफ पेपर आप बड़ा लीजिएगा, मेरा ग्राफ पेपर छोटा पड़ गया। ये डाइनिंग रूम उनका बना था ना, ये ठीक उसी तरीके से इधर से भी आधा आधा है। तो अब कोऑर्डिनेट्स बताओ इसके, इसके कोऑर्डिनेट्स कहां पर क्या आ रहे हैं? ये x में कितना है? ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट है ना, तो x में 0.5 है और y में -6। x में 6, x कहां है? ऊपर है ना x। आपको समझने में कंफ्यूजन तो नहीं हो रही? x कहां पर है? ये तो यहां पर 5.5 और यहां पर -6। ठीक उसी तरीके से यहां पर 0.5 -9 और यहां पर 5.5 -9। तो ये आपका आ गया डाइनिंग टेबल। तो अब फिर वहां पर आप आंसर में लिख सकते हैं डाइनिंग टेबल के कोऑर्डिनेट्स। इसको कुछ पॉइंट्स नाम दे दीजिए, A B C D। आप वहां लिख दीजिए कोऑर्डिनेट्स ऑफ डाइनिंग टेबल, A = 0.5 -6, ऐसे B C और D। तो इस तरीके से एक्सरसाइज कंप्लीट हुई है ना। थोड़ा सा ग्राफ पेपर की प्रैक्टिस आप लोग करेंगे तो आपको और अच्छे समझ में आएगा, है ना। तो ये एक्सरसाइज 1.2 यहां पर खत्म हो गई। अब अगले वीडियो में हम लोग आगे की चीजें पढ़ेंगे और फिर आगे की एक्सरसाइज उसमें हम सॉल्व करेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन में क्वेरी है, कुछ पूछना है तो कमेंट में आप बताइए, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। और वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं जल्दी ही नए वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।